हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पर व्यूअर्स ये देखते हैं कि अब आपके पर्सन आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। इनके दिल में मन में आपको लेकर अब क्या परसेप्शंस बन रहा है, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में ले लीजिएगा या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये देख रही हूँ, थोड़ा सा आपके पर्सन को आप पर डाउट रहा है कि आप किसी के साथ अटैच्ड हो, आपकी ज़िंदगी में इनसे अलग कोई है या इनके आपसे दूर होने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई और है। फिर चाहे वो पास्ट का पर्सन हो या फिर कोई नया पर्सन हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उससे अभी भी अटैच्ड हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना कहीं एक शक की निगाहों से देख रहे हैं कि आप उससे कनेक्ट हो या आपका कोई एक्स आपसे अभी भी कनेक्ट है। जिस चीज़ की जानकारी इन्हें नहीं है, जिस चीज़ को लेकर आप इनसे चीज़ें छुपा रहे हो, ये आपको लेकर ऑब्सेस है। ये आपको लेकर अपने दिल में वो फीलिंग्स, वो जज्बात यहाँ पर डेवलप होता हुआ पा रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप यहाँ पर इस इंसान को मिस्टीरियस बनते हुए दिख रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान का जो डाउट है, शक है, वो आपके ऊपर गहरा होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि ये पर्सन ना आप पे क्योंकि डाउट्स करते हैं, इस रीज़न के चलते ये अपने अदर ओपिनियन बना रहे हैं, अदर बहाने बना रहे हैं, मतलब अलग तरीके के बहाने बना रहे हैं आपसे उस दूरियों को बनाने के, आपसे अपने आप को दूर रखने के लिए। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि ये खुद किसी अपने एक्स से अटैच्ड हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई एक्स है जिसको लेकर ये ऑब्सेस्ड हैं और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने कई सारे बहाने बना रहे हैं, कभी कल्चर का, कभी फैमिली का, कभी सोसाइटी का। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या भ्रम है, इन सब चीज़ों को आप जानते हो। और आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, अगर ये आपके पार्टनर है तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज ये आपसे अगर दूर हैं तो आपको इस चीज़ से भी, इनके खोने से भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है। तो इस इंसान को व्यूअर्स क्या हो रहा है ना, अगर देखो सिचुएशन में ये रीडिंग बटी है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर इस इंसान को आप पर शक है तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं और इनके दिल में आपको खोने का डर महसूस हो रहा है। और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर चुप हो, उतना ज़्यादा इनका शक आपको लेकर गहरा होता जा रहा है। और अगर इनकी खुद की ज़िंदगी में यहाँ पर एक्स है कोई या कोई पास्ट का पर्सन है, तो इन्हें इस चीज़ का पता है व्यूअर्स कि आपकी नज़रों में, आपकी सोच में ये पर्सन ना शक के घेरे में आ गए हैं। और इस शक के घेरे में आने के चलते अब अगर ये आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो आपने अपने आप को इतना स्मार्ट बना लिया है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना लिया है कि इस चीज़ का फ़र्क भी आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ें दो सिचुएशंस में ये रीडिंग बट रही है। साथ ही साथ ये पर्सन दोनों ही कंडीशन में इमोशनली वाइज ना आपको जानना चाहते हैं, मतलब कि एक्चुअली में चीज़ें क्या चल रही हैं आपके मन में, एक्चुअली में आप सोच क्या रहे हो, एक्चुअली में आप चाह क्या रहे हो। दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन व्यूअर्स आपको चुप देख रहे हैं, आपको स्मार्ट बनते हुए देख रहे हैं। और दोनों ही कंडीशन में इस इंसान के दिल में ये एहसास हो रहा है कि ये इन सब चीज़ों के चलते आपको खोते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते आप इनके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पर बनते जा रहे हो। और यही चीज़ें इन्हें इस नतीजे पर व्यूअर्स लेकर जा रही हैं कि शायद ये जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो गलत है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के नज़रिए में आपको लेकर बनी हुई हैं व्यूअर्स। देखो 10 ऑफ पेंटिकल, देखो व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपको अपने लिए काफ़ी ज़्यादा वफादार बनते हुए देखा है एक वक्त पे। मतलब आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से इस रिश्ते को लेकर क्या या इस इंसान को लेकर पूरी ऑनेस्टी निभाई। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में इस इंसान ने ना आपकी ऑनेस्टी को यहाँ पे डाउट करा। दोनों ही सूरतों में इस इंसान ने आपकी ऑनेस्टी को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को आपके सामने छोटा या शर्मिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेकर जाता है कि जिस इंसान ने आपको शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है, उस इंसान पर भरोसा करना, उस इंसान के बार बार भरोसे को जीतने की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और यही चीज़ें ना आपको इनके सामने मिस्टीरियस बने रहने के लिए, चुप रहने के लिए, इनसे दूरियां बनाने की तरफ यहाँ पर लेकर गई हैं। तो ये चीज़ें, ये परसेप्शन इनका बन रहा है कि आपने ऑलरेडी इस इंसान के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए इस इंसान के सामने
आपने सब कुछ करके देख लिया और अब आप अपने आप को किसी भी कॉस्ट पे इस इंसान के सामने प्रूफ करना नहीं चाह रहे हो। इसी रीज़न के चलते आपने अपने आप को मिस्टीरियस बना दिया। दोनों ही कंडीशन में अगर इनकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है या आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है तो यानी कि इन्हें आप पर शक है तो 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन व्यूअर्स दोनों ही कंडीशन में इवन आपको लेकर ऑब्सेशंस भी अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एज इन कि जितना ज़्यादा देखो, जब कोई इंसान ना चैलेंजिंग बनता है तो आपका दिल करता है, आपका मन करता है कि आप उसे और पढ़ो, उसके बारे में और जानो, उसकी सोच को समझो, उसके परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रहे हैं, उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके दिल में जागती है। तो वही क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में आपको लेकर चल रही है एक ऑब्सेशंस के तौर पर। सवाल इनके दिल में सबसे ज़्यादा जो घूम रहा है वो ये कि वो मुझे चाहता है या चाहती है या नहीं। वो मुझे चाहता है या चाहती है तो किस नज़रिए से, किस सोच से, या उसकी सोच में मैं किस तरह से एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रही हैं। ये यहाँ पर है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपने ना अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया, जितना ज़्यादा आपने आपको सख्त दिल बनाया, जितना ज़्यादा आपने इस इंसान को इग्नोर करना शुरू करा, या जितना ज़्यादा आपने अपने इमोशंस को इग्नोर करना शुरू करा, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को डाउट्स हुए, कभी अपने आप पर, कभी आप पर, कभी जो पार्टनर थर्ड पर्सन यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में है उसको लेकर, तो कभी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई है उसको लेकर। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को खींचा, आपने अपने इमोशंस को संभाला, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान ने आपको शक में ही खड़ा करा है। उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान ने ना आपसे अपनी दूरियां ही पाई हैं। मतलब आप इनसे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर दूर हो गए हो, आपने उतना ही ज़्यादा अपने आप को इनसे दूर कर रखा है। तो ये फीलिंग इनकी, ये परसेप्शन इनका व्यूअर्स आपको लेकर बन रहा है। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं औरों के ओपिनियन इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। यानी कि ये जो इनकी सोच आपको लेकर डाउट्स क्रिएट कर रही है ना, ये सोच होने के पीछे की वजह यहाँ पर और लोग हैं, या इस चीज़ के जिम्मेदार यहाँ पर और लोग हैं। और ये पर्सन थोड़े कच्चे कानों के हैं, दूसरों की बातों में ये जल्दी आ जाते हैं। दूसरों की बातों में आने के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स आपको ब्लॉक करे बैठे हैं, दीवारें खड़ी करे बैठे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, जो लोग हैं, जिन्होंने जो समझा, जो जाना, उन्होंने वही कहा। तो यहाँ पर ब्लॉक करने के पीछे का कारण भी इस इंसान का व्यूअर्स यही बन रहा है आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन औरों के ओपिनियंस के हिसाब से अपने आप को चला रहे हैं और औरों के ओपिनियन के हिसाब से ये आपको जज कर रहे हैं। इस इंसान को इस चीज़ का इंतज़ार है कि वो पल कौन सा आएगा, किस घड़ी आएगा, जब कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप इनकी तरफ ऑफ़र लेकर आओगे और ये उस ऑफ़र को अपने हिसाब से लेंगे कि इन्हें लेना है नहीं लेना है। उसको अपने हिसाब से जज करेंगे, उसको अपने हिसाब से देखेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को इंतज़ार है आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स इन सभी सिचुएशंस को आपको बहुत बैलेंस में डील करते हुए पा रहे हैं। मतलब आपने इन सब सिचुएशंस में भी अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर रखा है, अपने आप को काफ़ी संभाल रखा है, जो इनकी सोच में आपको ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट प्ले करते हुए इन्हें फील करा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जो भी हुआ इन्होंने करा, आपने करा, लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते ना इन्होंने आपको तो खो ही दिया, इन्होंने आपको तो अपने आप से दूर कर दिया। जबकि इमोशनली वाइज ये आप में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक पा रहे हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है व्यूअर्स कि चाहे आपका कोई अतीत हो या इनका अतीत हो, दोनों ही कंडीशन में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको खो दिया। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर आपने इनसे दूरियां बना ली और अब ये जो चाह रहे हैं कि आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में हो, वो वापसी इन्हें किसी भी कॉस्ट पर इन्हीं चीज़ों की वजह से पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है। तो इंतज़ार इन्हें आपका है, लेकिन ये अपने उस इंतज़ार को ना व्यूअर्स आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने उस इंतज़ार को किसी भी कॉस्ट पर आपके सामने ला नहीं रहे हैं। तो वो मैं इनकी स्थिति या एनर्जी व्यूअर्स ज़्यादा देख रही हूँ, देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्थिति के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी स्थिति के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं डिवाइन। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपनी तरफ से आपको किसी भी तरह से हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये जो चीज़ें हुई, जो लोगों ने इन्हें बताया, ये उस चीज़ पर भी ना कंट्रोल नहीं कर पाए।
यू आर परफेक्ट फॉर मी। जब इन्हें आपको लेकर ऑब्सेशन फील होता है तो इनका दिल इन्हें यही बोलता है कि कुछ भी हो आप इनके लिए परफेक्ट है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये आपके बारे में अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज है आपके केस में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, ये उससे भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही इनके थ्रू लगाया जा रहा है, ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आप इन्हें मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए क्या क्या करा करते थे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि काश हम मिले ही ना होते, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आज की तारीख में वो हो ही ना होती। जब ये इस चीज़ को फील करते हैं कि ये आपको खो दिया है, इन्होंने खो देंगे ये आपको, तो इनको उस पल में ये एहसास होता है कि इनका दिल आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन आई रियली हैव नॉट बीन हैप्पी विदाउट यू। उस पल में इन्हें ये समझ में आता है कि आपके प्यार में बहुत ज़्यादा स्टक है, फिर चाहे कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर है या नहीं है। कुछ लोगों के केस में मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इनकी ज़िंदगी में या तो कोई रोमांटिक पर्सन है या फिर बाहरी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जिस रीज़न के चलते ये आप पर डाउट्स कर बैठे हैं, जिस रीज़न के चलते ये आप पर अपना भरोसा एक बार तोड़ बैठे हैं। लेकिन उस भरोसे के टूटने पर ना बहुत आसपास की चीज़ें भी ब्रेक हुई हैं और उस चीज़ का प्रभाव ही यहाँ पर इस रीडिंग में आया है। जिस प्रभाव से ये पर्सन खुश भी नहीं है, लेकिन जो बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस था उन चीज़ों ने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट फूट यहाँ पर व्यूअर्स मचा दी है। तो मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके केस में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ यूनिवर्स, डिवाइन और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है इस रीडिंग में। व्यूअर्स को इस कनेक्शन और इस सिचुएशंस को लेकर गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। लुक फॉर अ साइन, अपॉर्चुनिटीज, यस। बेसिकली ना आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिश्ते में ना रेड फ्लैग को जानो, रिश्ते में ना रेड फ्लैग को देखो। अपने इमोशंस के चलते ना यहाँ पर हर एक उस चीज़ पर यकीन मत करो जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़राब कर रही है। आपको मौके की तलाश करनी है या आपकी तरफ वो मौके बढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में आपके लिए सही हैं। तो आपकी तरफ जो और ऑप्शन भेजे जा रहे हैं, जो और आपको मौके मिल रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा, लगाइएगा। डेफिनेटली वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, अबेंडेंस यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है। उसके अलग अगर ये पर्सन आपके लिए सही है तो इनसे भी जुड़े हुए आपको साइंस मिलेंगे। तो यहाँ पर ना आपको बेसिकली डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, और यूनिवर्स और डिवाइन के आपके साथ होने की वजह से यूनिवर्स आपको हर वो मौका देगी जिस मौके के बेस पर बेसिकली व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी में उन मौक़ों को ग्रैब कर पाओगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे जो आपके फेवर में है। तो किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप नहीं करना जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।